नमस्कार सत श्री अकाल IVF ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। IVF ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ट्रांसफर ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि एम्ब्रियो बनाने से पहले एग की क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म की क्वालिटी कैसी थी, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कितने बने हैं एंड यूट्रस की एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसी है और फीमेल की एज कितनी है। सो ये सब फैक्टर्स हमें डिसाइड करने में मदद करते हैं कि हमें कौन से डे पे ट्रांसफर करना चाहिए। मोस्ट कॉमन जो ट्रांसफर के दिन रहते हैं नॉर्मली डे 3 या डे 5 रहता है। और हम लोग जैसे काफी सेंटर्स में अगर बैचेस में केस हो रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर डे पे ही होते हैं, बट इफ यू आर डूइंग इंडिविजुअल केसेस तो जो बेस्ट इन पेशेंट रिक्वायर्ड रहता है पेशेंट के लिए वो बेटर रहता है डे 3 या डे 5। वो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल फैक्टर्स डिसाइड किया जाए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ट्रांसफर ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। हम अराउंड 1 to 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर सकते हैं अगर पेशेंट की पहले काफी फेलियर्स की हिस्ट्री है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि कंसीव हो जाता है बट मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे केसेस में हम मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं, बट बेस्ट इज टू गो टिल 2 एम्ब्रियोज टू बी ट्रांसफर। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ट्रांसफर ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ट्रांसफर ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ रहती है। एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग डिपेंड करता है। जैसे A ग्रेड इज अ वेरी गुड एम्ब्रियो, B ग्रेड इज एन ओकेश एम्ब्रियो, C ग्रेड इज नॉट सो गुड एम्ब्रियो। सो वो ग्रेडिंग हम डिसाइड कैसे करते हैं, जैसे कि ये एक चार्ट है। एग के अंदर जब हम स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, गेट क्लोजर, तो हम जब इक्सी करने के बाद फर्स्ट डे पे हम आफ्टर इक्सी के 24 आवर्स बाद जब हम चेक करते हैं तो ये 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, एक एग का है एक स्पर्म का है। दिस इज अ प्रो न्यूक्लियर स्टेज। उसके बाद वो जाके सेल्स में डिवाइड होना शुरू होता है। तो डे 2 पे वो अराउंड 2 सेल स्टेज पे होता है, फिर वो 4 to 6 सेल स्टेज पे जाता है, उसके बाद 8 सेल स्टेज पे जाता है, फिर मोरुला स्टेज जब वो सारे सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, दैट इज डे 4 इज मोरुला स्टेज एंड डे 5 इज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ये नेचुरल साइकिल है तो डेज अलग लिखे हैं, बट व्हेन वी गो फॉर इक्सी ये डे 1 स्टेज होता है जो हमें प्रो न्यूक्लियस नजर आता है, डे 2 पे हमें 2 to 4 सेल स्टेज नजर आता है, डे 3 पे अराउंड 8 सेल स्टेज होता है, डे 4 पे मोरुला एंड डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट। सो इनकी डिविजन कैसी है सेल्स की और उसके आसपास छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स नजर तो नहीं आ रहे, ये सब चीजें हमें ग्रेडिंग में मदद करती हैं और हमें ये बताती हैं कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है। अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है तो ट्रांसफर हम डे 5 तक लेके जा सकते हैं। अगर क्वालिटी में कुछ इशू लग रहा है, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कम है, सो हम डे 3 पे भी प्लान कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स हम आगे ट्रांसफर प्लान करते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ट्रांसफर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ब्लास्टोसिस्ट इज डे 5 ट्रांसफर। डे 5 ट्रांसफर बेसिकली अगर हम मोस्टली ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर का जो सक्सेस रेट होता है डे 3 डे 4 एम्ब्रियो से थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर रहता है। जो मोस्टली माना जाता है कि अगर कोई एम्ब्रियो डे 5 तक इंक्यूबेटर में सर्वाइव कर जाता है तो वो आगे भी सर्वाइव कर जाना चाहिए। तो ऐसे केसेस में सक्सेस रेट बेटर रहता है। ओवरऑल स्टडीज के हिसाब से भी ब्लास्टोसिस्ट का सक्सेस रेट इज बेटर देन डे 3 डे 4 ट्रांसफर। और तीसरा, अगर पेशेंट की एज मोर देन 35 इयर्स एज है तो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर इज मोर रिकमेंडेड। और काफी फैक्टर्स हैं, अगर पेशेंट की एज ज्यादा है और उसके नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कम है एंड देयर इज अ रिस्क कि डे 3 एम्ब्रियोज को हम अगर डे 5 तक ले जाएं, हो सकता है कुछ बीच में ही डिजनरेट कर जाएं, तो ऐसे केसेस में हम डे 5 तक नहीं जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एज 35 से ज्यादा है तो ब्लास्टोसिस्ट ही होना चाहिए और कुछ नहीं किया जा सकता है। इट्स अ कस्टमाइज्ड प्लान, टेलर्ड प्लान, तो हम वो पेशेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो आपके IVF कंसल्टेंट ही आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं और कोई नहीं। सो
this is the best thing we can आपकी क्राइटेरिया आपके एम्ब्रियोज के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि हार्ड एंड फास्ट रूल पे कि ये एज है तो इतना होना चाहिए, ये एम्ब्रियो क्वालिटी है तो इस डे पे होना चाहिए. नो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर क्राइटेरिया कि आपके एम्ब्रियोज कैसे. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.